हार्दिक ने साधा रोहित शर्मा पर निशाना तो रोहित ने खोल दी पांड्या की पूरी पोल। कैसे अब पांड्या होंगे वर्ल्ड कप की 11 से ड्रॉप? क्या है पूरी कहानी? कैसे मुंबई और हैदराबाद के बीच आज होने वाले मुकाबले से पहले यह विवाद जंगल में आग की तरह फैलती चली जा रही है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा ऐसे कंटेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये झुका हुआ स्तर जो आप देख रहे हैं वो इसलिए देखना पड़ रहा है आज हार्दिक पांड्या को, क्योंकि हार्दिक पांड्या की टीम पिछले मुकाबले में हारी थी और जिस तरीके से उनकी हार हुई, लगातार मैचेस में उनकी हार होती चली जा रही है। कोई भी टीम जो है वो उनको आकर के हरा करके चली जा रही है। सिर्फ 3 मुकाबले ऐसे रहे हैं जहां पर उनकी टीम को कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि जीत मिलती नजर आई है। अदरवाइज इस समय मुंबई की टीम 11 मैचेस के बाद भी सिर्फ 3 ही जीत हासिल कर पाई है और अब अगले तीनों मैच जीतने के बाद ही 12 अंक ही रहेंगे। लेकिन आप सबको याद होगा कि अभी हालिया दिनों में ही हमने देखा है कि किस तरीके से तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच की खबरें आई थी सामने निकल करके कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, रोहित शर्मा ने उसको सुलझाया था। लेकिन अब मीडिया में ये बातें भी चल रही हैं कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं रही है, दोनों के बीच अनबन शुरू हो चुका है, बीच बचाव अब सचिन तेंदुलकर को करना पड़ रहा है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है, चूंकि मैंने पता करने की कोशिश की बट मुझे इसकी जानकारी अभी तक इस तरीके की नहीं आई है कि जहां पर सचिन तेंदुलकर आए हो बीच में, या जो तस्वीर वायरल हो रही है उसकी क्या सच्चाई है। बट हार्दिक पांड्या को की बात अगर करें तो उन्होंने रोहित शर्मा पर निशाना तो जरूर साधा था, और रोहित शर्मा पर निशाना उन्होंने साधा था चेन्नई वाले मुकाबले में, अगर आपको याद हो, जहां पर उन्होंने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी का सपोर्ट है। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे कि मुझे रोहित शर्मा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सवाल ये बात का नहीं कि सपोर्ट का है, सवाल ये है कि जब मुंबई की टीम जीतती है तो हार्दिक पांड्या एक अलग तरीके से एटीट्यूड उनका बदल जाता है और शायद वो रोहित शर्मा को सीधे पहुंचा देते हैं बाउंड्री लाइन पर, यानी कि आप बाउंड्री फील्डिंग करो। और एक कप्तान जो इनर सर्कल में है और एक खिलाड़ी जो कि बाउंड्री पर है, कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी तब जब आपको पता है कि अगर आप अपने नियत समय पर ओवर्स पूरे नहीं करेंगे तो बाद में आप पर पेनल्टी भी लगता है, तो आप बार बार वहां तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसे में अगर धोनी से तुलना की जाए तो धोनी का अनुभव काफी है। धोनी विकेट के पीछे से सब कुछ गाइड करते हैं, फील्डिंग को सजाते हैं, और यह अधिकार धोनी के पास में खुद का है, कोई गायकवाड़ ने उनको नहीं दिया हुआ है। गायकवाड़ कप्तान है, वो भी मिड ऑफ मिड ऑन के आसपास खड़े रहते हैं, और अगर वो बाउंड्री पर होते हैं तो धोनी के पास इतनी क्षमता है, इतनी पावर धोनी को उनकी फ्रेंचाइजी ने दिया हुआ है कि वो फैसले कर लेते हैं कि डीआरएस कब लेना है, फील्डर को कहां लगाना है, और फील्डर को जहां लगाना होता है धोनी जहां लगा देते हैं वहीं फील्डर चला जाता है, उनको कप्तान से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हार्दिक पांड्या इन सबको भूल करके सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि ऋतुराज को धोनी का सपोर्ट है, और इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि रोहित का सपोर्ट उनको नहीं है। तो जब आप रोहित शर्मा को इनर सर्कल से पहली बार निकाल करके बाहर करेंगे तो क्या सपोर्ट मिलेगा? उसके साथ ही साथ रोहित शर्मा को जब जब सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी है, कई जगहों पर ये बातें मैंने सुनी जहां चल रही थी कि एक बार भी रोहित शर्मा ने पब्लिक से नहीं कहा कि आप लोग बू मत कीजिए। शायद वो राजस्थान वाला मुकाबला लोग भूल गए, जब राजस्थान का मुकाबला चल रहा था मुंबई से, और उस मुकाबले में जब वहां की जो जनता थी वो बू कर रही थी मुंबई के वानखेड़े में, तो रोहित शर्मा ही बाउंड्री पर जब फील्डिंग कर रहे थे उन्होंने कहा था कि आप लोग मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ये बात साफ तौर पर एविडेंस के तौर पर है और पब्लिकली ये उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। मुंबई और राजस्थान का जो मैच हुआ था वानखेड़े में, वहां पर रोहित ने कहा था। उसके बाद से ही चीजें अब शांत होती नजर आई, लेकिन उसके बाद जब मैच जीते तो रोहित के खिलाफ में फिर से हार्दिक पांड्या का वही अग्रेशन दिखाई दिया, फिर से हार्दिक पांड्या अपने मन की करने लगे, तो उसके बाद परफॉर्मेंस तो डिप करेगा ही करेगा। हार्दिक का यही है कि जो मैं कहूंगा वही होगा, जबकि टीम उसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे टीम को तो टीम में जो यंग प्लेयर्स है वो हार्दिक के बजाय रोहित को ज्यादा इज्जत देते हैं, चाहे आकाश मडवाल हो, चाहे निहाल बढीरा हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे सूर्या हो, चाहे बुमराह हो, या कोई नया प्लेयर ही अगर क्यों ना आए, तो रोहित शर्मा की जो इज्जत है वो अलग तरीके की है। अब इसमें सवाल आता है कि जो ये रोहित शर्मा ने क्या पोल खोली है वो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आज का मुकाबला जीतना बेहद जरूरी होगा मुंबई के लिए, अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि और कुछ तो है नहीं क्वालिफिकेशन के लिए। तो इज्जत बचाने के लिए अपने घर में क्या वो हैदराबाद को हरा पाएंगे, क्या हैदराबाद से बदला ले पाएंगे पिछली हार का, जो बुरी तरीके से हारे थे, उनके खिलाफ 277 बनाया था हैदराबाद ने। ये आप यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अभी तक के हालात बनते नजर आए हैं कि रोहित शर्मा को लेकर बार बार ये बात कही जा रही थी कि भाई इनको टीम में पिछले मैच में खिलाया नहीं गया, कहा गया इंपैक्ट प्लेयर हैं,
ऐसा है वैसा है। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी की फुटेज आई, जिस तरीके से वो नेट पर प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो सही तरीके से लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही है। यानी कि या तो वो उनका जो एक स्पैसम है, या उनको कहें कि जो उनको स्टिफनेस था, क्या वाकई में स्टिफनेस सही में है या नहीं है, ये बात कंफर्म नहीं चल रही है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, अब देखना ये होगा कि आने वाले मैचेस में क्या रोहित शर्मा आपको फील्ड पर फील्डिंग करते दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि रोहित फील्ड पे नहीं थे तो हार्दिक कप्तानी बड़ी कमाल की हो गई। सारे लोग हार्दिक की तारीफ कर रहे थे 57 पर 5 पर, लेकिन कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं कि आखिरकार 57 पर 5 के बाद वो कैसी कप्तानी थी जिसकी वजह से 112 रन और केकेआर जुड़ गई और मैच मुंबई को हारना पड़ा उस दिन। ये भी सवाल पूछना चाहिए हार्दिक पांड्या से, लेकिन सभी के सभी सवाल सिर्फ रोहित शर्मा से पूछे जाते हैं, ना कि हार्दिक पांड्या से, जबकि इस खिलाड़ी ने कप्तानी करते हुए 5 बार ट्रॉफी दिलवाई है। जो लोग रोहित शर्मा के फॉर्म की बात करते हैं कि रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं है, इनके फॉर्म से क्या होता है, तो भाई बिना फॉर्म के भी उसने 5 ट्रॉफी दिलाई है। हार्दिक का तो ना फॉर्म चल रहा है, ना उनकी ट्रॉफी दिलवाने की कोई लग रही है मंशा, ना वो लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला भी अगले कई सालों तक, और कप्तानी भी जाने वाली हार्दिक पांड्या की, ये बात तो तय है, चाहे वो इस सीजन में जाए चाहे वो अगले सीजन में जाए, जाना कप्तानी हार्दिक का बिल्कुल तय है। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में, क्या ऐसे में हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप के अपने प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा खिलाएंगे? हालांकि रोहित ऐसे हैं जो टीम के कॉम्बिनेशन को बेहतर देखना चाहते हैं, ऐसे में हार्दिक को खिलना ही चाहिए, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। अगर फिर से कहीं चोटिल होते हैं तो फिर उनकी जगह कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा टीम इंडिया को। आप क्या सोचते हैं, हार्दिक और रोहित की जो लड़ाई है वो टीम इंडिया पर कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाली है? और हाँ, एक बात और, जो लोग भी ऐसे हैं जो ये कहना चाहते हैं कि रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में लगातार परफॉर्मेंस खराब कर दिया, बैटिंग में तो नहीं कुछ हो पाया, हमेशा से उनका परफॉर्मेंस लगभग वैसा ही रहा था। हाँ, पिछले 2-3 साल में परफॉर्मेंस और ज्यादा डिप कर गया है, लेकिन हार्दिक पांड्या का टीम में आना और उसी समय यह कहना कि जब तक मैं कप्तान नहीं बनूंगा मैं मुंबई के लिए नहीं खेलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर के ये दलील दे रहे हैं कि गलती फ्रेंचाइजी की है ना, उसने कप्तान बनाया हार्दिक को, हार्दिक ने थोड़ी ना कहा था कप्तान बनाने के लिए। तो रोहित के लोग जो है रोहित को क्यों नहीं कह रहे, रोहित जो अपने लोगों से क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप मत बू कीजिए? अब तो बू हो ही नहीं रहा है कहीं पर भी, ना मुंबई में हो रहा है बू, ना कहीं और हो रहा है बू, फिर भी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है? हार्दिक के बल्ले से और गेंद से जो परफॉर्मेंस खराब है उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? तो सिर्फ निशाना रोहित शर्मा ही क्यों? हार्दिक से प्यार है, विराट से प्यार है, जिससे ही प्यार है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी से प्यार और किसी से इतनी नफरत क्यों? अगर हार्दिक अच्छा करेंगे हम सब तारीफ करेंगे कि भाई बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और देश के लिए एक बेहद ही वैल्यूएबल प्लेयर हैं। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर यह भी समझने की जरूरत है कि हार्दिक पांड्या ने खुद ही जाकर के कहा था फ्रेंचाइजी को कि मैं जब कप्तान बनूंगा तभी आऊंगा। तो ये बातें क्यों छुपाई जा रही हैं लोगों से? ये बात लोगों तक, क्रिकेट के फैंस जो हैं उनका क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है कि अगर अपने चॉइस से मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक को कप्तान बनाती और हार्दिक ना मांगे होते कप्तानी तो शायद और बात होती, ना लोगों का गुस्सा आता। और उनसे पहले सूर्य कुमार यादव और बुमराह जैसे 2 दावेदार टीम में थे जिनको कि नहीं लिया गया। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अब भी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।